ठीक है। अब बच्चों आप लोग स्टार्ट करते हैं सूक्ष्म निस्यंदन कोलाइडी विलेनों के शोधन की सेकंड मेथड, दूसरी विधि। पहली विधि थी अपोहन और दूसरी विधि इस वीडियो में हम तुम लोगों को लेकर आए हैं सूक्ष्म निस्यंदन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर तुम लोग केमिस्ट्री की लैब में कभी गए हो, कॉलेज की केमिस्ट्री की लैब में कभी गए हो, तो वहां पर तुम लोगों ने एक नाम सुना होगा फिल्टर पेपर का। एक फिल्टर पेपर होता है, व्हाइट कलर का फिल्टर पेपर होता है। फिल्टर का मतलब फिल्टर करना, मतलब छानना, तो वो नॉर्मल फिल्टर पेपर कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? नॉर्मल फिल्टर पेपर। तो ये फिल्टर पेपर है बच्चों। ये क्या है? फिल्टर पेपर। नॉर्मल होता है, कोई खास बात इसमें नहीं होती है। फिल्टर पेपर का मतलब वही छानना, तो छानने का लैब में केमिकल छाने जाते हैं तो कागज की तरह होता है, तो वही फिल्टर पेपर कहलाता है। इसमें होल होते हैं, होल होते हैं। अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक है वास्तविक विलयन और एक है हमारे पास कोलाइडी विलयन। वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन। वास्तविक विलयन के कणों का आकार छोटा होता है, कोलाइडी विलयनों का आकार थोड़ा बड़ा होता है, और फिल्टर पेपर के कणों का आकार इन दोनों से बड़ा होता है। नहीं समझ में आया? फिर से देखो, वास्तविक विलयन के कणों का आकार छोटा, कोलाइडी विलयनों के कणों का आकार और बड़ा, और फिल्टर पेपर का जो कणों, फिल्टर पेपर के जो छिद्र हैं उनका आकार इन दोनों से बड़ा। इसका मतलब है कि वास्तविक विलयन के कण इसमें से आर पार हो सकते हैं और कोलाइडी विलयन के भी कण इसमें से आर पार हो सकते हैं। अरे जब दोनों के विलयन आर पार हो गए तो बच्चों शोधन कहां हुआ? भाई हमारे जीवन का तो उद्देश्य यह है कि वास्तविक विलयन को अलग कर लो या वास्तविक विलयन से कोलाइडी विलयन को अलग कर लो, लेकिन ये छिद्र इतने बड़े हैं कि दोनों के दोनों ही इसमें से क्रॉस कर जाएंगे, आर पार हो जाएंगे। इसका मतलब नॉर्मल फिल्टर पेपर से आप लोग कोलाइडी विलयन को शुद्ध नहीं कर सकते, शुद्ध नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? तो हम क्या करेंगे, इसे नए सिरे से इसमें कुछ डेवलपमेंट करेंगे। फिल्टर पेपर में हम कुछ सुधार कर देंगे, कुछ इंप्रूवमेंट्स कर देंगे, और इंप्रूवमेंट्स करके इनके छिद्र जो हैं बड़े, उनको क्या कर देंगे? छोटा कर देंगे, और इतना छोटा कर देंगे कि वास्तविक के तो कण आर पार होंगे बट कोलाइडी विलयन के कण आर पार नहीं होंगे। तो कैसे छोटा करें? अभी बच्चों क्या था? नॉर्मल फिल्टर पेपर था। नॉर्मल फिल्टर पेपर में छिद्र इतने बड़े होते थे कि वास्तविक और कोलाइडी दोनों के कण निकल जाते थे। एक सेकंड बच्चों, दोनों के कण निकल जाते थे। इसलिए इस नॉर्मल फिल्टर पेपर को हम कोलाइडी विलयनों को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में नहीं ला सकते। अब हम इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स कर देंगे और इसके बाद धड़ाधड़ आप लोग कोलाइडी विलयन को शुद्ध कर लेंगे। तो देखिए कैसे। इंप्रूवमेंट करने के लिए बच्चों आप लोगों को दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो बच्चों आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, एक पदार्थ होता है जिलेटिन। ये बच्चों एक प्रकार की प्रोटीन होती है। क्या होती है? प्रोटीन। जब तुम लोग भविष्य में कभी प्रोटीन डिटेल में पढ़ोगे तो वहां पर तुम लोगों को जिलेटिन पढ़ाया जाएगा। बस अभी इतना जान लो कि जिलेटिन जो होती है प्रोटीन होती है। और एक पदार्थ होता है आप लोगों के पास, तुम लोगों ने सुना होगा, फॉर्मेल्डिहाइड। सुना होगा बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड, जिसका फार्मूला हम 11th में तुम लोगों को याद कराते थे, HCHO। तो हमारे पास जिलेटिन है, लिसलिसा होता है, और एक फॉर्मेल्डिहाइड है जिसका फार्मूला है HCHO। ये लिक्विड फॉर्म में है, द्रव अवस्था में है, और ये लिसलिसा है। अब हमने क्या करा, ये फिल्टर पेपर लिया, ये फिल्टर पेपर है, उसमें ये बड़े बड़े छिद्र हैं। अब इस फिल्टर पेपर में क्या करेंगे, इसके ऊपर इस जिलेटिन की परत बिछा देंगे। ये जिलेटिन लगा देते हैं। फिल्टर पेपर है ये,
और इस फिल्टर पेपर के ऊपर क्या कर दिया, जिलेटिन लगा दिया। ऐसा समझ लो जैम लगा रहे हैं डबल रोटी पर, ब्रेड पर जैम लगा रहे हैं, है ना, उसी टाइप से क्या करेंगे, फिल्टर पेपर पर जिलेटिन लगा देंगे। ठीक है, जिलेटिन लगाने के बाद क्या करेंगे, इस फिल्टर पेपर को उठाकर इसमें डाल देंगे। किसमें, फॉर्मल्डिहाइड में डुबो देंगे, थोड़ी देर डूबा रहने देंगे। थोड़ी देर के बाद इसमें से फिल्टर पेपर को हम निकाल लेंगे बच्चों। तो अब जो फिल्टर पेपर आएगा उसमें बच्चों इतने छोटे छोटे छिद्र हो जाएंगे, इतने छोटे छोटे छिद्र हो जाएंगे कि अब इसमें से वास्तविक विलयन के कण ही निकल पाएंगे, लेकिन कोलाइडी विलयन के कण आकार में बड़े होने के कारण नहीं निकल पाएंगे। अब बताओ बच्चों, अब हो सकता है इससे फिल्ट्रेशन? बिल्कुल हो जाएगा, इजिली हो जाएगा। वास्तविक विलयन के कण निकल जाएंगे क्योंकि साइज उनका छिद्रों का छोटा हो गया और कोलाइडी विलयन के साइज बड़ा होने के कारण उसमें से आर पार नहीं हो सकते। और इस कॉन्सेप्ट पे आप लोग इसमें से वास्तविक विलयन से कोलाइडी विलयन को अलग कर लेंगे। फिर समझ लेते हैं, नॉर्मल फिल्टर पेपर के छिद्र इतने बड़े होते हैं कि उसमें से वास्तविक विलयन और कोलाइडी कण दोनों ही आर पार हो जाते हैं। इसलिए कोलाइडी विलयनों के शोधन के लिए हम नॉर्मल फिल्टर पेपर का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर के ऊपर जिलेटिन, जो कि एक प्रोटीन होती है, की परत चढ़ा देते हैं और इस जिलेटिन युक्त फिल्टर पेपर को फॉर्मल्डिहाइड में डुबोकर निकाल लेते हैं। इस फिल्टर पेपर के छिद्र इतने छोटे हो जाते हैं अब कि केवल वास्तविक विलयन के कण आर पार हो सकते हैं, बट कोलाइडी विलयन के कण आर पार नहीं हो सकते। ऐसे बनाए फिल्टर पेपर को बच्चों कहते हैं अल्ट्रा फिल्टर, सूक्ष्म निस्यंद अल्ट्रा फिल्टर। ऐसे बनाए फिल्टर पेपर को क्या कहेंगे, अल्ट्रा फिल्टर पेपर भी कह सकते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर या अल्ट्रा फिल्टर। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? तो ये बनाना समझ में आया। नॉर्मल फिल्टर पेपर के ऊपर जिलेटिन लगा दो, जिलेटिन लगाने के बाद उसे फॉर्मल्डिहाइड में डुबा दो, थोड़ी देर के लिए डुबाने के बाद उसको बाहर निकालो, उसी को कहेंगे अल्ट्रा फिल्टर। और उसके छिद्र इतने छोटे हो जाएंगे कि वास्तविक विलयन के कण आर पार निकल जाएंगे, लेकिन कोलाइडी विलयन के कण इसमें से आर पार नहीं हो पाएंगे। और इसी बात का फायदा उठाकर आप लोग वास्तविक विलयन से कोलाइडी विलयन को अलग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब करेंगे कैसे, तो ये तो अभी अल्ट्रा फिल्टर बनाया है, अब सेपरेशन कैसे करेंगे, तो सेपरेशन देखो, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। बच्चों क्या करेंगे, एक ये बर्तन लेंगे और इस बर्तन में यहाँ पर एक टैप लगा देंगे। ये टैप लग गई है, टैप है ये, इसमें से पानी ऐसे जो भी है ऐसे निकलेगा, ठीक है। और इसे ऐसे थोड़ा सा ये बंद कर लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, एक तार की जाली लगी होगी बच्चों, तार की जाली, ठीक है। तार की जाली के ऊपर अभी आप लोगों ने जो फिल्टर पेपर बनाया था वो फिल्टर पेपर बिछा देंगे और इसमें छोटे छोटे छिद्र होंगे बच्चों। नहीं समझ में आया? तार की जाली में छिद्र होंगे, जाली, हाँ सर छिद्र तो होंगे ही, हाँ। तो तार की जाली, और तार की जाली के ऊपर जो आप लोगों ने फिल्टर पेपर बनाया था जिलेटिन लगाने के बाद, फॉर्मल्डिहाइड में डुबोने के बाद, वो फिल्टर पेपर तार की जाली पर ऐसे बिछा देंगे, ठीक है बच्चों, बिछा दिया। अब ऊपर से इसमें क्या डालेंगे, ऊपर से आप लोग डालेंगे वास्तविक विलयन और उसमें क्या मिला हुआ है, कोलाइडी विलयन। दोनों को अलग अलग करना आप लोग के जीवन का मकसद है। वास्तविक विलयन के कणों का आकार छोटा है, कोलाइडी विलयन के कणों का आकार बड़ा है। फिल्टर पेपर के साइज इतना छोटा है कि वास्तविक विलयन के कण आर पार हो सकते हैं, बट ये आर पार नहीं हो सकते। अब आगे बताओ, समझाने की जरूरत है? बताओ, दिल से बताओ, मन से बताओ, आगे समझाने की जरूरत है?
हाँ बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि सबकी समझ में आया। हम बिल्कुल भी नहीं अब आगे बताएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे तो हम बताने वाले हैं ही नहीं कि वास्तविक विलेन के कण अब इसमें से छन कर बाहर आ जाएंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे और थोड़ी देर बाद इसमें कोलाइडी विलेन रह जाएगा। हम नहीं बताएंगे भैया अब क्या होने वाला है। ऐसे फिल्ट्रेशन को ही कहते हैं सूक्ष्म निस्यंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बताओ बच्चों, समझ में आया या नहीं आया? बढ़िया करके समझ में आया, ठीक है। देखो, पढ़ाने में अगर कोई समझ नहीं आ रही बात तो उसको रिवाइंड करके समझो, फिर भी नहीं समझ में आ रही है तो फिर से समझो, और कोई अगर डाउट्स रह जाते हैं तो उन डाउट्स के लिए हमें पर्सनली फ़ोन कर लो और हमसे पूछ लो कि सर ये कैसे हुआ, तो हम उसको समझा देंगे, ठीक है ना। पढ़ा करो, जितनी मेहनत से पढ़ो। अच्छा, नोट्स हमने दिए वो सारे लिख लिए आप लोगों ने? नोट्स सारे लिख लो, जब दे दिए हैं तो सारे लिख दो और वीडियो को देखते जाओ और नोट्स में से उसको समझते जाओ, देखते जाओ समझते जाओ, देखते जाओ समझते जाओ, देखते जाओ समझते जाओ, और फिर देखो कितनी मस्त तैयारी होती है। बहुत बढ़िया केमिस्ट्री तुम लोगों की चलेगी, बस तुम लोग थोड़ी सी मेहनत कर लो। चलिए, अब ये हो गया। अब इसके बाद स्टार्ट होता है बच्चों, वीडियो देखने के बाद आप लोग कृपया करके इतनी बात जरूर मान लें कि कमेंट जरूर किया करें। तुम लोग कमेंट करते हो तो हमें अच्छा लगता है और अच्छी वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा हमें साहस मिलता है, मनोबल बढ़ता है हमारा। क्योंकि ऑफलाइन पढ़ा रहे हो बच्चे होते तो डायरेक्ट एकदम बात कर लो, लेकिन ऐसे तो हमें कौन रिस्पांस देगा? आप लोग ऐसे ही रिस्पांस देंगे, क्योंकि एकदम तो लाइव तो कोई रिस्पांस दे नहीं सकता। तो हमें वीडियो जब पढ़ लिया करो, देख लिया करो, समझ में आ जाए तो अपने मन की बात हमें जरूर बताओ। समझ में आया तो लिखो, समझ में नहीं आया तो अपना कमेंट करके हमें बताओ, पर बताओ जरूर जो कुछ भी है। नहीं समझ में आया तो हम और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे। बस हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों की समझ में आना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। ठीक है बच्चों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो गया, फिर चलो अब सीख लेते हैं कोलाइडी विलेनों के बनाने की विधियां। कोलाइडी विलेनों के बनाने की विधियां। बच्चों, कल वीडियो नहीं बना पाए थे, उसके लिए सॉरी। कोई ऐसी वजह थी जिसके कारण हम आप लोगों से वो वजह शेयर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वीडियो बना नहीं पाए हम। ठीक है, तो कोई नहीं, एक दिन हम आप लोगों को 4 वीडियो भेजेंगे। वो दिन कब आएगा वो पता नहीं, लेकिन 4 भेज देंगे, कब आएगा पता नहीं। चलिए, कोलाइडी विलेनों के बनाने की विधियां। कोलाइडी विलेन बनाए कैसे जाते हैं? ठीक है, तो बच्चों एक बात बताओ, कोई भी चीज बनाएंगे तो किसी चीज से ही तो बनाएंगे। अगर हमें मार्कर बनाना है, हम तो नहीं बना पा रहे हैं, कंपनी ने मार्कर बनाया है तो किसी पदार्थ से तो ही बनाया होगा। कोई जादूगर या बाजीगर तो नहीं होगा वो कि उसने ऐसे बर्तन रखा और मंत्र पढ़ा, धड़ 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 धड़, उसमें से कोलाइडी विलेन बनकर आ गया। तो मंत्र पढ़ने से तो बनने वाला नहीं है, तो कोई ना कोई सबस्टेंस जरूर होगा जिससे वो बनते हैं कोलाइडी विलेन। तो बच्चों याद करो, 3 प्रकार के पदार्थ होते थे। अब थोड़ा ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट यहाँ पर। एक वास्तविक विलेन होते थे बच्चों, एक कोलाइडी विलेन होते थे और एक निलंबन होते थे। निलंबन के कणों का साइज बड़ा होता था, वास्तविक विलेन के कणों का साइज बहुत छोटा होता था, और कोलाइडी विलेनों का साइज इन दोनों के इंटरमीडिएट हुआ करता था, मतलब थोड़ा सा इनके बीच का हुआ करता था। ये कोलाइडी विलेन। अब बच्चों एक बात बताओ, दुनिया भर में पूरे ब्रह्मांड में 3 ही प्रकार के पदार्थ हैं, वास्तविक विलेन, कोलाइडी विलेन और निलंबन। हमें कोलाइडी विलेन को बनाना है, कोलाइडी विलेन का फॉर्मेशन करना है। तो बच्चों या तो ये वास्तविक विलेन से ही बन सकता है या फिर ये निलंबन से ही बन सकता है, क्योंकि कोलाइडी विलेन के अलावा बस 2 ही प्रकार के पदार्थ हैं भाई, और तो तीसरा कोई है नहीं इसके अलावा। तो या तो कोलाइडी विलेन वास्तविक विलेन से बनाना पड़ेगा या फिर निलंबन से, और तो कोई पदार्थ है ही नहीं बच्चों, तो कहां से बना दें? हाँ, अगर कोई मंत्र पढ़ दें तो वो एक अलग बात है, लेकिन भाई आप लोग मंत्र पढ़ना तो आता नहीं है, तो फिर इसे हटाओ।
तो या तो वास्तविक विलेन से बच्चों बनाएंगे या फिर किससे बनाएंगे, निलंबन से बनाएंगे। अब जरा सोचो कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ये साइज जो कि होता है 10⁻⁻4 से 10⁻⁷ सेंटीमीटर, तो इनका साइज इतना छोटा होता है कि हम कुछ ऐसा करें कि वास्तविक विलेन के कणों को आकार को हम इतना बढ़ा दें कि वो इस रेंज में आ जाएं, और जैसे ही इस रेंज में आएंगे तो वास्तविक विलेन किस में चेंज हो जाएगा, कोलाइडी विलेन में चेंज हो जाएगा। अच्छा, अगर निलंबन से बनाएं तो इनका आकार बड़ा है, तो कुछ हम ऐसा करें कि उनको ब्रेकिंग कर लें, इनको तोड़ लें और इतना तोड़कर इस रेंज के साइज के बराबर कर लें। तो अपन किससे बना लेंगे, निलंबन से। नहीं समझ में आया, फिर से समझो। वास्तविक विलेन से बनाना है तो वास्तविक विलेन से बनाना है कोलाइडी विलेन, तो वास्तविक विलेन के कणों के आकार में वृद्धि करके कोलाइडी विलेन के बराबर बना लेते हैं, और निलंबन से बनाना है तो आकार को छोटा करके कोलाइडी विलेन के बराबर कर लेते हैं। भाई आकार की तो कहानी है पूरी। अच्छा, वास्तविक विलेन से जब कोलाइडी विलेन बनाएंगे तो इस विधि का नाम होगा बच्चों संघनन विधि। संघनन विधि। अगर हम वास्तविक विलेन से कोलाइडी विलेन को बना रहे हैं तो इस विधि का नाम संघनन विधि, और अपन अगर निलंबन से बना रहे हैं कोलाइडी विलेन तो इस विधि का नाम होगा बच्चों परक्षेपण विधि। क्या नाम होगा बच्चों, परक्षेपण विधि। सॉरी भाई, फिर समझ लो, कोलाइडी विलेन बनाना है तो या तो वास्तविक विलेन से हमें बनाना पड़ेगा या फिर निलंबन से बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई विलेन है ही नहीं। अगर हम वास्तविक विलेन से बनाएंगे तो फिर उनके कणों के आकार में वृद्धि करके कोलाइडी कण के बराबर कर देंगे, और इस क्रिया और इस विधि का नाम होगा संघनन विधि। अगर हम निलंबन से बनाएंगे तो आकार, जो बड़े आकार थे उनको छोटा करके कोलाइडी कणों के आकार के बराबर कर लेंगे, तब इस विधि का नाम होगा प्रक्षेपण विधि। तो संघनन विधि में वास्तविक विलेन से कोलाइडी विलेन बनाए जाते हैं, और प्रक्षेपण विधि में निलंबन से कोलाइडी विलेन बनाए जाते हैं। संघनन विधि के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रयोग करेंगे, और प्रक्षेपण विधि के लिए भौतिक क्रियाओं का प्रयोग करेंगे। इसके लिए रासायनिक क्रियाओं का यूज करेंगे, केमिकल रिएक्शंस करा के बनाएंगे, और इसके लिए भौतिक क्रियाओं का प्रयोग करेंगे। तो संघनन विधि रासायनिक क्रियाओं पर आधारित है और प्रक्षेपण विधि भौतिक क्रियाओं पर आधारित है। ठीक है, तो अब एक एक करके पढ़ते हैं। पहले संघनन विधि पढ़ेंगे बच्चों, फिर इसके बाद प्रक्षेपण विधि पढ़ेंगे। इतनी पॉइंट बात क्लियर हुई? ठीक है, अब 1 मिनट देख लेते हैं वीडियो का टाइम क्या हुआ, वरना वीडियो ज़्यादा अगर बन गई तो अपने आप ही पॉज हो जाएगी। बिल्कुल ठीक, अभी तो 18 मिनट हुए हैं, अभी अपने पास टाइम है। वास्तविक विलेन से संघनन विधि, इसके लिए केमिकल रिएक्शंस का प्रयोग करते हैं। इसके लिए एक विधि है बच्चों ऑक्सीकरण विधि। ऑक्सीकरण विधि, ऑक्सीकरण विधि में बच्चों क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। H2S का रिएक्शन ब्रोमीन से करा देते हैं। बच्चों रिएक्शन हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, ब्रोमीन से करा देते हैं, जिससे क्या होता है, सल्फर अलग हो जाता है और ब्रोमीन बन जाता है, और इसको कहते हैं सल्फर का कोलाइडी विलेन, सल्फर सॉल। लो भैया बन गया। ऑक्सीकरण विधि में क्या करेंगे, ये संघनन की विधियां हैं बच्चों। ये विधियां किसकी हैं, संघनन, बहुत सिंपल है। संघनन विधि, पहली विधि कौन सी है, ऑक्सीकरण। इसमें क्या करेंगे, H2S की Br2 से रिएक्शन करा के सल्फर का सॉल बना लेंगे, सल्फर का कोलाइडी विलेन बन जाएगा। बच्चों दूसरी विधि है अपचयन विधि। अपचयन में क्या करते हैं, AuCl3 का रिएक्शन SnCl2, इसको कहते हैं ऑरिक क्लोराइड। बच्चों क्या कहते हैं, ऑरिक क्लोराइड, और इसको कहते हैं स्टेनस क्लोराइड। इसकी क्रिया ऐसे कराते हैं तो बच्चों Au बनेगा प्लस SnCl4 बनेगा, SnCl4। 1 मिनट चेक कर ले कि उधर बोर्ड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लेते हैं। ठीक है,
आ रहा है। बच्चों जो हमने नोट्स दिए ना, उसमें ये रिएक्शन एक्चुअली में गलत बच्चे ने लिख दी थी। जो नोट्स दिए हैं तो उस बच्चे ने ये रिएक्शन गलत लिख दी थी, उसको सही कर लो। वीडियो को पॉज कर लो और इस रिएक्शन को सही कर लो। AuCl3 है, उसमें शायद 2 लिखा है और यहाँ SN2 लिखा है, लेकिन सही क्या है SnCl4। और बैलेंस कर लो तो फिर बैलेंस कर लेना, इस तरीके से बैलेंस कर लेना। बच्चों वीडियो पॉज करके ये वाली रिएक्शन अपचेन वाली इसको सही कर लो, ठीक है? पॉज कर लो, देखो, ठीक है। इसको कहते हैं सोने का कोलाइडी विलेन, गोल्ड सॉल्ट, गोल्ड सॉल्ट। इसका एक नाम और है पर्पल ऑफ कासियस, पर्पल ऑफ कासियस, कासियस, पर्पल ऑफ कासियस। बच्चों एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि पर्पल ऑफ कासियस क्या है, इसे कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन आया था पर्पल ऑफ कासियस क्या है, इसे कैसे बनाते हैं। तो इसका आंसर था गोल्ड सॉल को पर्पल ऑफ कासियस कहते हैं, गोल्ड सॉल को पर्पल ऑफ कासियस कहते हैं। इसे बनाने के लिए ऑरिक क्लोराइड की क्रिया SnCl2 से कराते हैं। बस इतनी बात लिखनी है और इसके बाद क्या कर देना है, रिएक्शन को लिख देना है। फिर इसके बाद बच्चों है, चलो अच्छा, जल अपघटन, जल अपघटन। इसमें बच्चे क्या करेंगे, FeCl3 का रिएक्शन H2S से करा देंगे, जिससे बन जाएगा FeCl3 प्लस नहीं बल्कि H2O से कराएंगे, FeOH का होल थ्राइस और प्लस बन जाएगा HCl। बच्चों बैलेंस कर लेना, FeCl3 का रिएक्शन H2O से कराएंगे, FeOH फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलेन बन जाएगा। तो इधर सल्फर का कोलाइडी विलेन बना था, यहाँ पर गोल्ड का कोलाइडी विलेन बना, गोल्ड सॉल कहा, और फेरिक हाइड्रोक्साइड और FeOH का होल थ्राइस। एक बच्चों और है उभय अपघटन, बस फटाफट इसे कर लेते, फिर वीडियो बनने का टाइम ये पूरा हो गया है। उभय अपघटन, इसमें क्या करते हैं, FeCl3 की क्रिया H2S से करा देते हैं, बहुत सिंपल है, और ये बन जाएगा HCl प्लस, नहीं FeCl3 नहीं, सॉरी AS2O3 आर्सेनियस ऑक्साइड का रिएक्शन H2S से करा देंगे बच्चों, आर्सेनियस ऑक्साइड का रिएक्शन H2S से कराएंगे तो AS2S3 बन जाएगा और प्लस H2O बन जाएगा। यह बन गया कोलाइडी विलेन। तो बच्चों एक था ऑक्सीकरण, सल्फर सॉल, अपचयन, गोल्ड सॉल, जल अपघटन, फेरिक हाइड्रोक्साइड, कोलाइडी विलेन बना। उभय अपघटन में आर्सेनियस ऑक्साइड की H2S से रिएक्शन करा के AS2S3 का कोलाइडी विलेन बना लेंगे। बच्चों सिंपल रिएक्शन है, अगर मन से एक बार याद करो फटाफट याद हो जाएंगे, 2 मिनट का काम है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।